पत्थरों में जाने डालने की है शक्ति महान इन चरणों में। आपके चरणों में महाराज ऐसा सामर्थ्य है कि यदि जड़ पर भी पड़ जाए तो वो चेतन हो जाता है। फिर शरणों की रज का जब प्रभाव वो पत्थर और शिला में शरणों की रज का जब प्रभाव ये पत्थर और शिला में। मेरी नौका पुकारती है, मेरी नौका पुकारती है, बस छूते ही छूम कर होगी। इसलिए महाराज और इसी सुंदर संवाद पर आप श्री डॉक्टर मुन्ना राजपूत जी पार जाना चाहते हैं तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपसे। वैसे तो मैं सभी से उतराई लेता हूं, जिसको भी मां गंगा कुछ पार करता हूं महाराज उतराई लेता हूं, लेकिन आपसे ऐसा कुछ नहीं है। अपना और मेरा अभी दोनों का वो काम बना लो राजा जी। वो चरणों की रज में सर से सूरज धुलवा लो राजा जी। चरणों की जो प्रभु पार अवश्य जा तो केवल एक ही कार्य करना होगा। जो प्रभु पारे, जो प्रभु पारे अवश्य जा चाहूं, जो प्रभु पारे अवश्य जा चाहूं, वही बात बातों में पखार चाहूं, वही बात बातों में पखार चाहूं। सुंदर है, बड़ा सुंदर संवाद राम जी और केवल जी का प्रभावित हुए हमारे आनंद स्वरूप गुप्ता जी भाई आनंद मेडिकल स्टोर मुस्कुरा, इनके द्वारा 101 रुपए राम जी के श्री चरणों में और केवल जी के लिए प्रदान हो रहे हैं। भाई गुप्ता महाराज मैंने अपना संशय आपसे कह दिया, अब ये निश्चित आपको करना है कि आपको मां गंगा को उस पार जाना है या इसी पार रहना है। ये केवल भैया आप नौका को ले आए, संशय में न पड़े। ओके बट मेरे तुम करो ना बहाना, बहाना करे हमें गंगा मैया के पार लगाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना। दिख रहे हैं वो हो नहीं सकते, और यदि वही है
ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं है। ओ राधा की हमसे राधा की हमसे हाँ सच सच बताना, नहीं आज हमसे हाँ कुछ भी छुपाना, हमें नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, हमें नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, हमें नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, हमें नहीं जाना। ओके बट मेरे ओके बट मेरे तुम करो ना बहाना, हमें गंगा मैया के पार लगाना, हमें बन जाना बन जाना हमें बन जाना बन जाना बन जाना हमें बन जाना बन जाना बन जाना हमें बन जाना बन जाना बन जाना। माता की आज्ञा से हम बन को आए, माता की भैया लखन और सीता को लाए, भैया नहीं कोई ठिकाना नहीं ठिकाना नहीं बहाना नहीं है ठिकाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना हमें बन जाना बन जाना बन जाना हमें बन जाना बन जाना। महाराज हमें तो ऐसा लगता है ये पूरा जन्म के है भगया छिपाए, हमने कोई ना कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि जो आज राम जी के दर्शन हो रहे हैं। नहीं आपके लिए तो कहा जाता है जन्मों जन्मों दिया करने कराए, अलविदा कहिया बाकी देखिए बड़ी भावपूर्ण प्रस्तुति आप लोग सुन रहे हैं और इसी में भैया आदित्य तिवारी जी पूरब जन्म के ये फल हमने पाए, लाखों देखो जो हमको सुनाए, करना न कोई अब हमसे बहाना, करना न कोई अब हमसे बहाना, हमें नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, हमें नहीं जाना नहीं जाना नहीं राघव जी हमसे हाँ सच सच बताना, ये बस मेरे तुम करो ना बहाना, देखो ना हमसे अब कुछ भी छुपाना, हमें बन जाना बन जाना बन जाना हमें बन जाना बन जाना बन जाना हमें बन जाना बन जाना बन जाना हमें बन जाना बन जाना बन जाना। वन में जाकर और जी हाँ आपने बोदल अहरवार जी गौरा वालों की ओर से 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में और आदरणीय श्री मंजेश राजपूत जी तुमसे ये कहना पड़ेगा कि केवल हमारे पैर धुले हो तो हम आपको अपनी नाव में चढ़ाएंगे, उस पार कर देंगे, और यदि महाराज आपने ऐसा नहीं कहा तो फिर हमें लगता है कि आपको यहीं रहना पड़ेगा, हम आपको अपनी नाव से उस पार नहीं करेंगे, क्योंकि समस्या है महाराज, चर है ना चरिया खाली नजरिया का करबे। देख रहे हैं ये केवल नौका नहीं है हमारे लिए, ये केवल नौका हमारे लिए नहीं है महाराज, ये हमारी जीविका है। चर है ना चरिया खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दूधी मेहरिया का करबे। और यदि ये नाव भी हमारी नारी बन गई महाराज
तो घर में एक पहले से है वो सोचेगी कि केवल नाव बेच के दूसरी शादी कर लाया तो बड़ी समस्या होगी। देखो सावन से लड़ रहे हैं इनकी शादी होगी है, तो ऐसा ना हमसे करवाएं महाराज, बड़ी समस्याएं हैं हमारे पास। ये केवल भैया आप व्यर्थ में ही संशय कर रहे हैं। ये व्यर्थ का संशय नहीं है महाराज, हमने सुना है कि आपने एक पत्थर को नारी बनाया, ये सत्य है? ये सत्य है, परंतु वहाँ गुरुदेव भगवान की आज्ञा थी और यहाँ नहीं है गुरुदेव भगवान की आज्ञा। यहाँ गुरुदेव भगवान कहाँ है? क्यों? वहाँ भी महाराज आप 3 लोग थे और यहाँ भी आप 3 हैं, और वहाँ पर माता जी नहीं थे, यहाँ पर माता जी है महाराज। तो आप ये संशय में हमें ना डालें, इसका उपाय केवल एक ही है। और यदि आप पैर नहीं धुलाना चाहते महाराज तो एक उपाय आपको बताते हैं कि आप यहीं बने रहिए महाराज। मोरे रामीजू को सैया, आप उस पार आ जाए, क्या हो सकता है, यहीं बने रहे, हम आपकी सेवा करते रहे। मोरे रामीजू को सैया, अब भैया न चाहिए छोड़ के, मोरे रामीजू को सैया, भैया न चाहिए छोड़ के। प्रतीक्षा थी आप वही है, लेकिन आपकी बातें सुनकर हमें संशय में पड़ जाते हैं। जान जान के तुम्हें भुलाओ, तुम ना भुला हमें, क्योंकि महाराज हम जीव है और ये भावसागर है। यह व्यक्ति माया में पड़ के उस परमात्मा को भूल सकता है, लेकिन आप यदि भूल जाएंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। जान जान के तुम्हें भुलाओ, तुम ना भुला हमें कहियो, चाल चलो मैं बहुत अब नाच चलियो मोरे, मोरे रामजू को सैया, भैया न चाहिए मोरे, रामजू को सैया, भैया न चाहिए पार हमें कर दो, ये बट भैया नैया से पार हमें कर दो। और महाराज यही विधि पालो सब परिवार, नहीं जानो कछुओं कबार। मैं इसी नौका के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, दूसरा कोई काम नहीं जानता। और यदि ये नाव भी चली गई तो महाराज फिर हम कहाँ जाएंगे। यही विधि पालो सब परिवार, नहीं जानो कछुओं कबार। यही विधि पालो करनी मुनि करनी हो जाई, बात करे मोरी नाव उड़ाई। करनी मुनि करनी हो जाई, बात करे मोरी नाव उड़ाई।
प्रस्तुति में आप हैं श्री देवेंद्र कुशवाहा जी, करदम ऋषि तपोभूमि आश्रम कदौरा सरीला। जाने कब से यहाँ परेशान है। अथा धुंध कूप में लटके अपना नाक लट गई। आपकी बातें बड़ी हमें उलझा रही हैं। आप हमसे नाव मांग रहे हैं, यदि मांगते नहीं तो उस पार कर देते महाराज, क्योंकि आज तक क्षत्रियों को मांगते नहीं देखा, देते देखा है। और आप हमसे मांग रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं आपको। अथा धुंध कूप में लटके अपना नाक लट गई। चाल को चाल चलो मैं कह गई, अपना साथ चलियो मोरे 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 नाम छूको सैया भैया न जइयो मोरे मोरे नाम छूको सैया भैया न जइयो मोरे सब कुछ आपको बता दिया। ये केवल भैया, हम आपको बार बार समझा रहे हैं, परंतु आप हटिए। लक्ष्मण जी आप आंखें न दिखाइए। आप हैं श्री सिद्ध गोपाल यादव जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं इसी संवाद में प्रदान है। और साथ में श्री सिद्ध गोपाल यादव जी की ओर से जो हमारी रामलीला कमेटी के सदस्य हैं, जितने भी कमेटी के बच्चे हैं, सबका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। और बच्चों के इस कार्य से प्रसन्न है, व्यवस्था से प्रसन्न है, हृदय से साधुवाद है। के बट नैया ले आवो इस बार, देखो महाराज नाम वो खड़ी हमें तो मन जाना है। के बट नैया महाराज देखिए, हम आपको अपनी नाव में चढ़ाते हैं, लेकिन समस्या है कि हमें डर लग रहा है। और डर केवल इसी बात का लग रहा है कि हमारी नाव नारी ना बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज, नारियों से बड़ी समस्या होती है। देखिए आपके पास एक नारी है, आपका कहा नहीं माना, आपके साथ में आपने मना किया होगा महाराज, वो नहीं मानी। हमारी एक है वो भी नहीं मानती, दो हो जाएगी तो क्या होगा। और आप हैं ओम साईं किराना, ओम साईं किराना, किराना के संचालक हैं श्री चंद्र प्रकाश जी, ग्राम आगरा गौरा। आपकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और महाराज केवट जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए महाराज कहते हैं, राघव नहीं या न नामू इस पारे, राघव नहीं या न नामू इस पारे, हमें तो सारी लागत है। राघव नहीं या न नामू इस पारे, हमें तो सारी लागत है, लागत है, अब से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। अब से आए भाई बहन और जनता, छोड़ी छोड़ी जनता सारी। भाई बहन हमने छोड़ा है, हमने छोड़ा तुम में परिवार, हमें तो बन जाना है। नौका को ले आए और नौका तो खड़ी है, आप कहें तो पैर धरवा लो। अच्छा, आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? ये केवल भैया, आपको ये संशय है। हमको संशय है तो हमारा संशय दूर कर दीजिए, हम आपको उस पार कर देंगे। अच्छा,
अच्छा हमने आपसे कुछ मांगा थोड़ी। इस संसार में ऐसा कोई होगा कि व्यक्ति कहे कि हम आपके केवल पैर छूना चाहते हैं और आदमी कहे कि हम आपसे पैर न छुड़वाएंगे महाराज। ये तो अनुचित बात है ना। हम आपको हृदय से तो लगा रहे हैं। हृदय से ना लगाइए, हृदय से लगाने से बात नहीं बनेगी। भाई कुछ बताओ, हम कुछ क्या करेंगे, हम आपको उस पार कर देंगे। ठीक है बढ़िया। आप संशय में है और इतनी ज्यादा संशय में ही कि आप हमारी बात को मान ही नहीं रहे। अच्छा हम आपकी बात मान जाएं, आप हमारी बात नहीं मान सकते। महाराज अगर देखा जाए तो आपकी बात किसी ने नहीं मानी तो हम काहे मान जाएं। अच्छा आपके साथ में भैया जी आए अयोध्या से आए, आपने मना किया होगा कि हमारे साथ मत ना जाओ, मना किया था, मान गए। लक्ष्मण सेवक है हमारे। तो महाराज हम भी तो सेवा करना चाहते हैं, हम कौन सा आपको लाठी उठा रहे हैं। भाई हम भी सेवा करना चाहते हैं, आपके पैर छूना चाहते हैं। आपने माता जी को मना किया, वो भी नहीं। और आप हैं श्री पप्पू बाबा ग्राम गहरौली से 100 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से और श्री निर्दोष। इसलिए हम कहते हैं आपकी बात इन्होंने भी नहीं मानी और भैया ने नहीं मानी, तो महाराज हम काहे मान जाए। आप हमारी बात मानो, जैसे इनकी मानी वैसे हमारी मानो। ठीक है भैया। हम वन को आए हैं, हम वन को आए हैं, हम वन को जाएंगे। वन को आए हैं, हम वन को जाएंगे। हम वन को आए हैं, हम वन को जाएंगे। तो के दर्शन कर हम आज बनाएंगे। तो के दर्शन कर हम आज बनाएंगे। हम वन को आए हैं। इसीलिए महाराज मैं कहता हूँ इस पार से आए हैं उस पार को जाएंगे। इस पार से आए हैं उस पार को जाएंगे। राघों की सेवा कर, राघों की सेवा कर, हम बात बनाएंगे। राघों की सेवा कर, हम बात बनाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। उस पार से आए हैं उस पार ले जाएंगे। उस पार से आए हैं उस पार ले जाएंगे। शरणों शरणों को धोकर के तुम्हें नाम चढ़ाएंगे। शरणों को धोकर के तुम्हें नाम चढ़ाएंगे। हम वन को जाएंगे। हम वन को आए हैं, हम वन को जाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। संतों के दर्शन कर हम भाग्य बनाएंगे। और महाराज देख रहे हैं कि आज आप तपस्वी भेष में है, संत भेष में है और संतों का देना बड़ा विशेष होता है महाराज। जो किया जो किया जो किया ये हो गया। ये जो किया जो किया जो किया ये जो किया। उस पार से आया हूँ उस पार ले जाऊंगा। राघों के चरणों को धो करके तुम्हें नाम चढ़ाऊंगा। चरणों को धो करके तुम्हें नाम चढ़ाऊंगा।
आज जगाएंगे। देखिए महाराज, कर्म चाहे जितने अच्छे हो, लेकिन कर्म अच्छे होने के बाद भी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। अब आप तपस्वी बन के नंगे पैर वन में घूम रहे हैं तो क्या आपने कर्म खराब नहीं? ऐसा नहीं होता। ऐसा भी होता है कि और करे अपराध को और पावे फल भोग। अपराध किसी का होता है, फल किसी को भोगना पड़ता है। लेकिन कब होता है? अति विचित्र भगवंत कहते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है तभी ऐसा होता है। महाराज तो कर्म प्रधान है, नहीं, कर्म तो प्रधान है। और करे अपराध को और पाव फल भोग, ऐसा तब होता है जब भगवान चाहते हैं। लेकिन महाराज कर्म बदल सकते हैं, प्रारब्ध नहीं बदला करना। ये यथार्थ। ठीक, इसीलिए हम इनसे कह रहे हैं यार ये बताओ कहीं उतराई का चक्कर तो नहीं है? चूंकि इस समय भक्कड़ बने हैं बेचारे। आपने जो क्या समस्या हम क्या देते हैं? इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो कि उतराई है नहीं? महाराज हम ऐसा काहे के लिए सोचेंगे? जब हम देख रहे हैं कि इनके कुछ नहीं है तो हम काहे सोचेंगे? अच्छा अब हमको विश्वास नहीं हो रहा, हमें तो लग रहा है कि केवल उतराई का चक्कर है। ऐसा करो कि हमारी पतवार पकड़ो, नाव में बिठाओ, आपे पार कर दो। अब हम थोड़ा चलाना जानते हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ऐसे थोड़ी पार कर देंगे। भाई समस्या है। आपका कर्म है यात्रियों को पार करना, तो आप अपना कर्म करिए। अच्छा, हम आप अपना कर्म करें और ये अपना कर्म भूल जाए? नहीं, वो अपना कर्म कर रहे हैं। इनका कर्म क्या है? नाव में बैठ कर भी जाना है तो उनको कर दीजिए। ये इनका कर्म है। पैरों से क्या संबंध है आपका? महाराज पैरों से तो संबंध है भाई, जो पत्थर था वो नारी बन गया। अच्छा, पत्थर नारी बन गया। समस्या यही है सबसे बड़ी। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरी नौका जो है काट भी है, पत्थर से कोमल है। कोमल है। अच्छा, अब हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि तुम काट से कोमल हो। तुम्हारे दिमाग अगर तुम चरण ढूंढने लगो तो कहीं तुम ना नारी बन जाओ। तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा चलेगा। नहीं, अगर नारी पत्थर नारी बन गया तो संशय क्या है? जब शंका करना है तो हमारी तुम्हारे ऊपर शंका हो रही तो है। महाराज यदि हम नारी बन गए तो समस्या नहीं है। तुमको तो हम रख रहे हैं। भाई कोई ना कोई रखेगा, वो हमको कमा के खिलाएगा, फिर थोड़ी हमको नाव चलानी पड़ेगी। और महाराज देखिए, हम साधुओं के ऊपर साधुओं की ज्यादा बात मानते नहीं है, क्योंकि हमने देखा है, सुना है, चर्चाएं सुनते रहते हैं। जैसे सरकार हाँ, लक्ष्मण जी को देख करके लग रहा है कि कुछ होता है। चाहे जो कुछ हो जाए महाराज, कुछ नहीं, आज ऐसे पाप नहीं जाएंगे। संशय क्या है? आपका संशय क्या है? आपको नहीं अभी तक समझ में आया? आपने कहा कि पत्थर नारी बन गई, तो क्या ये संशय है? संशय सबसे बड़ा संशय महाराज यही है। क्या संशय एक बार, कोई कर्म एक बार होने से संशय होता है? क्यों नहीं होता? एक बार जो कर्म होता है उसको दुर्घटना कहते हैं, जो बार बार होता है उसे संशय कहते हैं। गांव में कहीं चोरी हो जाती है, अगर एक बार चोर पकड़ा जाएगा तो दूसरी बार में उसी के ऊपर शंका जाती है लोगों शंका जाती है कि नहीं जाती? महाराज अगर एक बार अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो दुर्घटना कहलाती है, भूल संशय नहीं कहते हैं। है। यदि एक बार हो जाए उसे चूक कहते हैं। हाँ। यदि जानबूझ के किया जाए तो वो अपराध होता है। हाँ। लेकिन महाराज ये कईयों बार ऐसा कर चुके हैं। कितने बार किया है? ये तो केवल एक ही बार एक किया है। बार नहीं। अब देखिए ये बात आप सबको समझाइए। इसके पहले क्या हुआ है? यही तो है। ये जड़ को चैतन्य करते हैं महाराज। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जब चर्चा होती है तब उस बात का सारांश निकलता है। तभी तो बोले ये जड़ को चैतन्य करते हैं, तो क्या केवल पत्थर को ही इन्होंने चैतन्य किया है? पत्थर था जड़। इसके पहले जब ये मिथिला में गए तो देत चाप आप ही चल गए। चाप देना चाह, चाप क्या है? जड़ है, लेकिन अपने आप से वो चला गया। तो उसको चैतन्य किया कि नहीं? जो अपने मन से चले वो चैतन्य होता है कि नहीं? तो इन्होंने क्या किया? एक वहां जड़ को चैतन्य कर दिया, एक यहाँ जड़ को चैतन्य कर दिया। अब क्या चाहते हो? हमें चैतन्य करना। अच्छा, क्या धनुष क्या था? क्या जड़ था? जड़ था। आपका धनुष क्या है? अच्छा, ये जड़ है। बिल्कुल जड़ है। क्या उसमें प्राण नहीं थे? जिसमें प्राण होते हैं वो जड़ होता है या चेतन होता है? महाराज उस धनुष में प्राण नहीं थे। किस धनुष की बात कर रहे हैं? ऐसे नहीं थे। नहीं थे। वो किनकी अस्थियों से बना था? नहीं। वो किनकी अस्थियों से बना था? वो जड़ था या चेतन था? वो भगवान शंकर का धनुष अजगो किनका था? उसमें प्राण स्थित थे, वो टूट गए थे। उसके बाद की समस्या अब आप समझ नहीं पा रहे।
अरे जब चढ़ा तब कब चढ़ा? अरे वो बात नहीं है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। नहीं, देखिए टूटने के पहले हाथ में चढ़ा ना, टूटने के पहले नहीं चढ़ा। लक्ष्मण जी, उस धनुष की बात नहीं है। आप केवल जी के कहने का मतलब है कि जब परशुराम जी ने राम जी को धनुष दिया तो तेज चाप आप भी चल गए। वो जड़ था अपने मन से चला गया। और देखिए तीसरा, ये तीसरा है। अब मैं तीसरा भी बता रहा हूँ। जब परशुराम जी ने स्वयं आप भी वहीं थे, परश का प्रहार किया महाराज, ठीक, तो हृदय में क्रोध था, लेकिन उनका हाथ बढ़ नहीं रहा था। किनकी कृपा से? केवल इनकी कृपा से। और देखिए बहाय ना हाथ दहाय रिस छाती। अब देखिए वो चैतन्य है परशुराम जी, लेकिन उनको जड़ कर दिया। बहाय ना हाथ दहाय रिस, क्रोध तो है लेकिन चल नहीं रहा। हाथ कुठार कुठित नृपघाती। अब इनको समझाओ। अब जब इतना आप साफ हैं श्री सिद्ध गोपाल यादव जी है कि परशुराम जी ने ऐसा किया, परशुराम जी को जड़ कर दिया, इतना कर दिया। ये केवल किसका प्रभाव? केवल राम जी का प्रभाव। मतलब तो आप राम जी के प्रभाव को जानते हैं, बिल्कुल जानते और राम जी कह रहे हैं कि आपकी नौका को कुछ नहीं होगा, तो फिर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, आप इनकी बात मान गए थे अयोध्या में? कौन सी बात को? कि आप बनना चाहें? बिल्कुल माने कि ये हमारा धर्म है। वो हमारा क्या धर्म है? कौन सा धर्म है आपका? सबते सेवक धर्म कठोरा महाराज, हम सेवक हैं। आपका धर्म क्या है? सेवा करना। सेवा करना। सेवक का धर्म क्या होता है? गंगा की इस पार से उस पार करना, ये तुम्हारा धर्म है। सेवा केवल नाव से नहीं माना। आपकी और कौन सी सेवा है? उसको सेवा नहीं। अगर सेवक का धर्म होता तो आप निषाद राज के पास में आते। एक रात्रि सुनिए, एक रात्रि हम लोगों ने निषाद राज के यहाँ पर विश्राम किया। आप सेवक थे, सेवक का धर्म निभाना था, तो आप वहाँ पर आते। आप क्यों नहीं आए? तब सेवक का धर्म कहा गया था। हेलो ये सेवक का धर्म नहीं है। सरकार थोड़ा रुकिए, रामानंद जी को सुनिए। हेलो भाई लला सिंगारी जी, जहाँ हूँ मैं कभी उनके पास पहुँचा हमारे आचार्य से मिलने लल्ला सिंगारी जी जान रहे और लीजिए सुन रहे हैं बड़ा सुंदर संवाद। ये दोनों एक ही गांव के हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? वहाँ सेवा करने जाते। अगर आप अपनी सेवा बता रहे हैं कि सेवक का धर्म होता है सेवा करना, अगर आप अपनी सेवा धर्म निभाना चाहते थे तो आपको वहां पर आना चाहिए था। आप अपनी सेवा धर्म निभाते तब तो आप नहीं आए। आपका केवल एक ही कर्म है जिसमें आपने अपने जीवन में इसके सिवाय और कोई कर्म नहीं किया। आपका केवल कर्म यही था कि अतिथियों को गंगा के इस पार से उस पार करना, उस पार से इस पार करना। इसके उपरांत अपने जीवन में और कुछ नहीं किया। वही तुम्हारा कर्म है और वही सबसे बड़ा तुम्हारा धर्म है। अच्छा, आप अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन आप करें। धर्म किसको मानते हैं? सेवा किसको मानते हैं? देखो धर्म कई प्रकार के होते हैं। आप सेवा- एक सेवक धर्म होता है, स्वामी धर्म होता है, पति धर्म होता है, पत्नी धर्म होता है, भाई धर्म होता है। धर्म अनेक प्रकार के होते हैं। व्यक्ति जिसके प्रति समर्पित हो जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। आप कौन सा पत्नी वाला धर्म निभा रहे हैं? भ्रातृत्व धर्म, एक सेवक धर्म। ये मेरे स्वामी का सेवक। आपको श्रृंगवेरपुर में कुछ तकलीफ हुई? वही चाहिए। तो जब वहाँ तकलीफ नहीं हुई तो हमारी वहाँ सत्ता आपको कैसे समझ में आई? आप भाई अपनी हम वहाँ क्यों जाते? हम गंगा के किनारे हैं महाराज। आपकी धर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हम सेवक हैं, हम अपने धर्म की बात नहीं कर रहे। हम तो अपने हम धर्म अपने धर्म में हैं तो हम तो प्रभु के साथ में हैं। बिल्कुल सही करें। हम अपने धर्म में हैं तो हम तो राम जी के साथ में हैं। अगर आप राम जी के धर्म में हैं, राम जी के सेवक हैं, तो आपको सिंगवेर में निषाद राज के पास आना चाहिए। तो ये आपका धर्म ऐसा है। करिए। या फिर राम जी के प्रति आपका कोई धर्म नहीं है। आपका केवल धर्म है कि नौका से उस पार इसको करना। पकड़ो। क्यों? इसी से तुम ले जाओ। ये हमारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है। तुम बहुत बोलते हो। हमारा धर्म केवल ये है, ऐसा नहीं है। देखिए ये हमारा धर्म है और आपका केवल कर्म आप है। प्रेम प्याला ज्यादा पिया है, अरे ये इसीलिए आप। अरे जिसने प्रेम का प्याला ना पिया उसने जीवन में कुछ नहीं किया। अरे आप क्या जाने प्रेम भाई, स्वार्थी आदमी। अरे प्रेम हमने किया है। अरे हमने तो केवल स्वार्थी आदमी सुनो। हाँ। और हिते निज हित पति जानी। जो परमात्मा के प्रति स्वार्थ प्रदान कर दे,
हित जो परमात्मा के प्रति स्वार्थ समर्पित कर दे। पारहिते निज हित पति जानी जानी निज हित मतलब दूसरे किसी का काम न बने अपना। लक्ष्मण जी राम जी के दास हैं, जो इनके भाव है, चूंकि सेवक और दास में अंतर होता है। सेवक स्वतंत्र होता है, दास परतंत्र होता है। देखिए बारही के सेवक जो स्वार्थ बनी का बताया है, तो उन्होंने हम तो सीधे कहते हैं गुरु पितमात न जानो काहू स्वभाव नाथ बतिया हो। केवट जी बताइए अब क्या करना है इनको। अब लक्ष्मण जी को तुमने क्रोध कर दिया, अब महाराज आंखें दिखा रहे हैं। अब चाहे जिसको पार कर दूं इनको तो पार ही नहीं कर। और देखिए भाई लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये केवट का धर्म है, नाव चलाना ये धर्म नहीं ये कर्म है। कर्म है। ठीक है, ये धर्म नहीं ये कर्म है। और सेवा करना ये हम। और लक्ष्मण जी आप कह रहे हैं कि आप सेवा कहें तो आप सेवक नहीं है, आप दास हैं, है ना। केवट भैया को सुनो, तो आप इनको पार नहीं करोगे। और इनको तो करेंगे नहीं। हमको विश्वास नहीं, कसम खा के कहते हो। हाँ कसम खा के कहो। कसम नहीं भैया नहीं कसम खा के कहो। भैया हम तुम्हारी कसम खाते हैं कि इनको पार नहीं करेंगे। हमारी नहीं, तुम चाहे राम जी की खाओ चाहे दशरथ जी की खाओ। अच्छा हाँ तो पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ नाव तिराही चहो मोहे आन राउर शपथ दशरथ बात सब साची। बस करो नहीं बाहर आ जाएगा। देखो कितनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे हैं। महाराज डरा रहे हो क्या? कह रहे हैं कि जल्दी पार करो नहीं तो सीधे धवल पहुंच जाओगे एक बार में। महाराज अब पार नहीं करेंगे। देखे आप भैया भैया कर रहे हैं, यही है महाराज। अभी देखो पहले ये है छत्री, एक भैया भैया कर रहे हैं, दूसरे धनुष बाण टांगे मार दिया, मार चला दिया। अरे कुछ जानते तो है कि मार देंगे फिर कैसे जाएंगे? यहाँ कोई है कि नहीं? और एक को मार देंगे तो महाराज पूरी बिरादरी बगावत होकर आएगी, फिर कोई नहीं इनको ले जाएगा। मार भी देंगे तो तुम्हारा तो बन जाएगा। अरे हमारा बन जाएगा महाराज। जब कोई व्यक्ति मर, अब नीचे कर ले हाथ दर्द करने लगे महाराज। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उससे चार बातें पूछी जाती है, किसने मारा, क्यों मारा, कहाँ मारा और अपराध क्या था। तो सबसे पहले किसने मारा? लक्ष्मण जी ने। किसके सामने मारा? जानकी जी के सामने, राम जी के सामने। कहाँ मारा? गंगा जी के किनारे। किस अपराध पर मारा? केवल गरीब आदमी था बेचारा, पैर धुलना चाहता था, मार दिया। बढ़िया मुकुट मिलेगा फिर आप बढ़िया प्रशंसा होगी तुम्हारी। उन्हीं पैरों के चक्कर में यहाँ घूम रहे हो। पैर छूने में तुम्हें मैंने मारने की सौगंध खाई है। काहे में खाई? अभी तक तुम पैर धोने की चर्चा कर रहे हो, तब तक नहीं हमने धनुष बाण उठाया। अगर धनुष बाण उठाना होता तो पहले उठा देते। धनुष बाण तब देखो उठाया कितना है झूठ बोलता है। जब इनके पिताजी की सौगंध खाई आपने। महाराज अपने पिताश्री की सौगंध गलत खाई क्या? क्यों खाई? इस संसार में दशरथ प्रतिज्ञा एक अपने आप में प्रतिष्ठा है, एक पद है। इस संसार में लोग कहते हैं कि हम अपनी बात की दशरथ प्रतिज्ञा करते हैं कि अपनी बात से अटल नहीं होंगे। तो हमने एक साक्षी रूप में उनकी आन, उनकी सौगंध ली है कि यदि हम आपसे बुराई नहीं चाहिए महाराज, फिर आप हैं बाबा, आंखें ना दिखाओ। अब प्यार से हमारी बात सुनो। अरे पापन की बात का मानिए। देखिए हम ज्यादा विश्वास नहीं करते महाराज, क्योंकि देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। रख दिया। अरे पापन की बात